हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट टाइप 2 करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, रेट पर एनम यही पूछा है। तो एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ध्यान देना है कि अमाउंट क्या होता है आपका। अमाउंट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर होता है अमाउंट, है कि नहीं, ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट माइनस पी, ऑब्वियसली, है कि नहीं। पी यानी कि पी आपका सम है, प्रिंसिपल सम होता है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चंस पे, ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ। सपोज आपका प्रिंसिपल एक्स है, a sum of money becomes 7/6। प्रिंसिपल अगर 7/6 ऑफ इटसेल्फ हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट आपका क्या है 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ऑफ सम इटसेल्फ, राइट। तो यही आएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से 7x/6, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस पी, यही होता है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 7x/6 माइनस पी, पी यानी कि x, ठीक है। सॉल्व कीजिए, अभी एलसीएम कितना जाएगा 6, ऊपर आपका 7x माइनस 6x, यही आएगा, यानी कि x/6, यही आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे डालिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT/100, राइट। अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला यहाँ से, x/6 इक्वल टू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, इंटू टाइम पीरियड t कितना दे दिया यहाँ पर इन 3 इयर्स, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 100, यही है आपका फॉर्मूले के हिसाब से। अभी निकालिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, r निकालिए, r कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अभी 100 अपन व्हाट 6 इंटू 3, यही आएगा। तो कैंसिल कीजिए, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 50। तो 50/9 आपका आंसर है, 50/9%, यही आएगा आपका रेट पर एनम। बस यही चीज आपको ध्यान देना है। अमाउंट क्या होता है हमेशा, इंटरेस्ट प्लस सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। यही चीज ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a sum of money becomes 41/40 of itself। पहले इधर कंसिडर कीजिए, प्रिंसिपल सपोज आपका x है, a sum of money becomes 41/40, यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा 41/40 ऑफ x, यही आएगा। तो यहां से क्या होगा, डायरेक्टली पहले आप सिंपल इंटरेस्ट ही निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 41x/40 माइनस x, यही आएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 40 ऊपर कितना हो जाएगा 41x माइनस 40x इज हाउ मच x/40, आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसी पे डाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना निकला x/40 इक्वल टू हाउ मच प्रिंसिपल, यानी कि x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है r इंटू टाइम पीरियड कितना दे दिया यहाँ पर 1/4, तो 1/4 इंटू व्हाट PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यही है। तो यहाँ से क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, अभी रेट निकालिए, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 100 इंटू 4 अपन व्हाट 40, यही आएगा आपका आंसर। अभी सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही ध्यान देना है कि अमाउंट हमेशा आपका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आप लोग अगर एक्स कंसिडर करोगे, इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यही दिया है। तो पहले लिख लीजिए उसी हिसाब से, अगर आपका प्रिंसिपल x है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स व्हाट 3 टाइम्स, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3x। डायरेक्टली इधर क्या हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल यानी कि 3x माइनस एक्स इज हाउ मच 2x, यही आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे डालिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 2x इक्वल टू हाउ मच PRT यानी कि प्रिंसिपल x इंटू आर आपको निकालना है इंटू टाइम पीरियड कितना दिया इटसेल्फ इन 20 ईयर्स 20 अपन व्हाट 100। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, निकालिए अभी r कितना आएगा ये 2 इंटू 100 अपन व्हाट 20, यही आएगा। कितना आ गया इसको सॉल्व कीजिए 25 जा 100 2 इंटू 5 इज 10% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए क्या दिया है, इन हाउ मेनी इयर्स टाइम पीरियड पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका ऑलरेडी निकल गया कितना 10%। ठीक है, डज इट बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल ऑफ इटसेल्फ मतलब अमाउंट आपका डबल है 2x, अगर अमाउंट आपका 2x है प्रिंसिपल x है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 2x माइनस एक्स, राइट, यही आएगा। तो कितना है x एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सेम रेट यहाँ पर 10%, तो यही है। तब जाके इन हाउ मेनी इयर्स टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है, तो फॉर्मूले पे डाल दीजिए सीधा सीधा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर x इक्वल टू p यानी कि x इंटू आर कितना निकला यहाँ से 10 इंटू टाइम पीरियड यहाँ पर आपको निकालना है अपन व्हाट 100, यही है। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया t इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे दिया है at what rate percent per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the amount in 10 years, यही दिया है। ठीक है, at what rate percent यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा है। will the simple interest on a sum of money be what, अगर प्रिंसिपल आपका x है तो अमाउंट कितना दे दिया, सॉरी यहाँ पर क्या दिया will the simple interest on a sum of money मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो रहा है 2/5 ऑफ द अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना 2/5 ऑफ यानी कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन द अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 2/5 ऑफ अमाउंट, यही है। अभी पता यहाँ से देखिए 2/5 अमाउंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक्स, लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से निकालिए अभी क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा ये 2/5 सिंपल इंटरेस्ट प्लस 2x/5, यही आएगा आपका। ठीक है, अभी देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट में लेफ्ट साइड डायरेक्टली ले लेती हूँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/5 हो जाएगा, कितना होता है 3/5 इज हाउ मच 2x/5, यही है। तो यहाँ से क्या होगा 5 5 कैंसल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से 2x/3, यही आएगा। तो फॉर्मूले पे डाल दीजिए पहले, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 2x/3 इक्वल टू हाउ मच p यानी कि x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है इंटू टाइम पीरियड कितना दिया है ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स, टाइम पीरियड यहाँ पर कितना दे दिया 10 अपन व्हाट 100, यही है। तो यहाँ से डायरेक्टली कट हो जाएगा x x, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 100 इंटू 2 अपन व्हाट 10 इंटू 3, यही आएगा फाइनली। तो इसको सॉल्व कीजिए 0 0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली 20/3%, यही आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6,000 becomes 7,200 in 4 years at certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 time of itself, the amount of the same principal in 5 years will be। ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट लिंक आला है। ठीक है, अब देखिए अगर 6,000 7,200 हो रहा है 4 साल में, इसका मतलब क्या होता है 6,000 आपका क्या है मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 6,000। ठीक है, और अमाउंट क्या हो रहा है 7,200 दे दिया क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, अगर प्रिंसिपल दिया है अमाउंट दिया सीधा सीधा स्टार्टिंग पे ही आप निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 7,200 माइनस व्हाट 6,000, यही है अमाउंट 6,000 प्रिंसिपल है, तो सॉल्व कीजिए कितना आएगा 1,200। ठीक है, आगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट आ भी गया तो इसको डायरेक्टली पहले फॉर्मूले में डाल दीजिए, कितना होगा 1,200 इक्वल टू व्हाट p यानी कि प्रिंसिपल कितना है
6000 इंटू आर आपको निकालना है, टाइम पीरियड कितने साल के लिए दिया है स्टार्टिंग पे 4 इयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय व्हाट 100, यही है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसको ये 0 कैंसिल, फिर ये कट हो जाएगा, कितना आएगा 20। तो यहाँ से आपका आर कितना बन रहा है 20/4 इज हाउ मच 5%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ द रेट कितना निकला है यहाँ से 5% बिकम्स व्हाट 1.5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। अगर जो नया रेट यहाँ पर बनेगा 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब 5 का, ठीक है। ये कितना है, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 7.5% हो रहा है। द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। तब यहाँ पर आपका अमाउंट कितना होगा 5 साल के लिए, वही पूछा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, नया रेट 7.5% न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अभी यहाँ पर क्या पूछा है, अमाउंट निकालना है हम लोग को, वही है। तो टाइम पीरियड कितना दे दिया 5 years, ठीक है। अभी पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। अभी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 6000 इंटू आर कितना है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 इंटू व्हाट टी कितना टाइम पीरियड दे दिया 5 years, देखिए यहाँ पर, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई व्हाट 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2250। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, नया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पूछा है तो कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, यही होता है आपका अमाउंट। तो डाल दीजिए वैल्यूज 2250 प्लस प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 6000 स्टार्टिंग पे ही दे दिया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली 8250 आपका आंसर है, ठीक है। आगे आपका अमाउंट। तो क्वेश्चन देख के कभी डरना मत, सेंटेंस के हिसाब से क्वेश्चन लगाते जाइए, आपका आंसर ऑब्वियसली निकल जाएगा, ठीक है। So next moving, next questions. Question number 6. Question number 6 पे दिया है, a sum of money at simple interest triples itself in 15 years. It will become 5 times of itself. First sentence पहले देखिए हमेशा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया, सम ऑफ मनी, सपोज आपका सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल आपका x है, ट्रिपल्स इटसेल्फ यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है 3x, 3 टाइम्स ऑफ सम, राइट। तो डायरेक्टली पहले निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3x माइनस x इज हाउ मच 2x, यही होगा। टाइम पीरियड कितना दे दिया 15 इयर्स के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले पे पहले डालिए, फिर बाद में आप नेक्स्ट सेंटेंस पे जाना, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2x इक्वल टू हाउ मच प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। टाइम पीरियड कितना दे दिया 15 अपॉन व्हाट 100, यही है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, रेट निकालिए, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 100 अपन व्हाट 15, यही आएगा। तो ये क्या होगा 520, 5 3 इज 15, यही आएगा। तो फाइनली कितना हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 40/3%। आपका आ गया फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद क्या दिया है देखिए, इट विल बिकम व्हाट 5 टाइम्स, इट विल बिकम मींस व्हाट, प्रिंसिपल आपका हो रहा है 5 गुना, ठीक है। इसका मतलब अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट 5 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x, प्रिंसिपल फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है x, अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 5x, यानी कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5x माइनस x, यही आएगा, यानी कि 4x, ठीक है। फॉर्मूले पे डाल दीजिए सेकेंड टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू यानी कि 4x इक्वल टू x इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से निकल गया 40 अपन वोट 3, यही निकला रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, इंटू आपको टाइम पीरियड निकालना है, यही है PRT बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी सॉल्व कीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 100 इंटू 4 अपन व्हाट 40, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 3 इंटू 10 इज हाउ मच 30 ईयर्स। आगे आपका टाइम पीरियड वही पूछा है, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, यही है 30 ईयर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 7. If a sum of money at simple interest doubles in 12 years. सेम क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसको करिए अभी। सपोज आपका प्रिंसिपल कितना है x, अमाउंट कितना दे दिया डबल्स यानी कि 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x इज हाउ मच x, यही होगा। टाइम पीरियड कितना दे दिया 12 इयर्स, यही दे दिया।
तो डायरेक्टली डाल दीजिए फॉर्मूले पे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू प्रिंसिपल x होता है इनटू r रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड कितना 12 अपॉन व्हाट 100, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, रेट कितना आ गया आपका 100 अपॉन 12 इज हाउ मच, कैंसिल कीजिए अभी 4 3 12, 4 में कट होने के बाद ये कितना होगा 25, तो 25/3% आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था ये वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, at what rate r पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पर annum will a sum becomes what 7/4 of itself in 4 years, सेम टाइप था, ठीक है। अभी देखिए प्रिंसिपल अगर x से अमाउंट्स क्या हो जाएगा 7/4 ऑफ इटसेल्फ यानी कि 7x/4 यही आएगा। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, क्या होता है अमाउंट माइनस p 7x/4 माइनस x, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 3x/4 यही आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है 3x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा p यानी कि प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है इंटू टाइम पीरियड कितना दे दिया क्वेश्चन पे 4 इयर्स अपन व्हाट 100 यही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x x कैंसिल, राइट। अभी r निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 100 अपन 4 इंटू 4 यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 4 पे 25 बचेगा यहाँ से, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 3 इज हाउ मच 75 अपन व्हाट 4% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। So next moving, next questions. Question number 9 यहाँ पर दिया है a sum of money at a certain rate per annum of simple interest doubles in the 5 years and at a different rate becomes 3 times in 12 years. The lower rate of interest per annum यही दिया है। स्टार्टिंग पे देखिए क्या दिया है सम ऑफ मनी, सपोज आपका सम यानी कि प्रिंसिपल आपका x है, क्या हो रहा है सम ऑफ मनी डबल्स हो रहा है यानी कि 2x हो जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स x हो जाएगा इन 5 इयर्स, टाइम पीरियड कितना दे दिया 5 इयर्स। तो पहले यहाँ पर निकालिए फॉर्मूले के हिसाब से, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे जाइए, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग को क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू पी आर टी यानी कि x इंटू आर, टी कितना है 5 अपन व्हाट 100 यही है। तो निकालिए अभी r कितना आ जाएगा, यहाँ से x x कैंसिल, तो r कितना होता है 100/5 कितना आ जाएगा 20%। आगे आपका जो रिक्वायरमेंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए एंड एट ए डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 इयर्स, वही दिया है 3 टाइम्स हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब सम आपका हो जाएगा यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पर 3x, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर x, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3x माइनस एक्स इज 2x, ठीक है इन 12 इयर्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 12 इयर्स, टाइम पीरियड कितना दे दिया 12 साल यानी कि 12 इयर्स। तो फिर से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालिए, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट 2x इक्वल टू एक्स इंटू आर कितना है आपका आर, आपको यहाँ पर क्या करना है निकालना है, ठीक है आर इंटू वट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड 12 अपन वट 100 यही होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अभी आर निकालना है तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 6 जा 12, आर कितना आ जाएगा 100/6, इसको कैंसिल कीजिए फिर से 2 3 जा 6 ये आ जाएगा 50 यानी कि 50/3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 जा 2/3%। अभी देखिए जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 16 जा 2/3 और पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 20%। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है यही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 16 जा 2/3 यही आपका आंसर आएगा ऑप्शन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 25/4% सिंपल इंटरेस्ट पर annum, यही दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, प्रिंसिपल अगर आपका x होता है, अमाउंट कितना दे दिया डबल इटसेल्फ, डायरेक्टली लिखिए 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज x, ठीक है। रेट कितना दे दिया 25/4%, यहाँ पर रेट दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हाउ मेनी इयर्स यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा है, निकालिए अभी फॉर्मूले के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर x इक्वल टू p यानी कि x इंटू आर, आर कितना है 25/4 यही है
इंटू टाइम आपको निकालना है, टाइम पीरियड इंटू क्या होता है पीआरटी अपन 100 फॉर्मूले। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होगा एक्स एक्स कैंसल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 4 100, तो टी कितना आ गया डायरेक्टली 16 ईयर्स। ठीक है, बहुत इजी था, बस यहीं पर टाइम पीरियड पूछा था। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पे दिया है at a certain rate of simple interest a certain sum of money becomes double itself in 10 years। डायरेक्टली पहले लिखिए प्रिंसिपल आपका अगर x है तो अमाउंट कितना है डबल इटसेल्फ, तो 2x, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2x माइनस x इज x, टाइम पीरियड कितना दे दिया 10 इयर्स। तो पहले हम लोग को यहाँ पर क्या कमी रह गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो पहले निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले पे डाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू P यानी कि x इंटू आर निकालना है, टाइम पीरियड कितना 10 अपन व्हाट 100, x x कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ से डायरेक्टली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10%। अब इसके बाद क्या दिया है देखिए, इट विल बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, ट्रिपल हो रहा है यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है 3 टाइम्स 3x। अगर अमाउंट 3x हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3x माइनस x इज 2x होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल गया। ठीक है, अभी यहाँ पर इन हाउ मेनी ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूले में डालिए, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 2x इक्वल टू हाउ मच x इंटू आर कितना निकला है यहाँ से 10%, टाइम पीरियड आपको निकालना है अपन व्हाट 100 यही है, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना t इक्वल टू 2 इंटू 10 इज हाउ मच 20 ईयर्स। आ गया आपका टाइम पीरियड 20 ईयर्स में इट विल बिकम व्हाट ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, यही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in how much time will a sum of money becomes double itself at 15% per annum simple interest, यही पूछा है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है इन हाउ मच टाइम, टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपका वही सेम प्रोसीजर प्रिंसिपल x है, अमाउंट कितना है डबल हो रहा है यानी कि 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ से x यानी 2x माइनस x इज x, राइट। एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन 15%, फॉर्मूले पे डाल दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि x इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन 15 इंटू टाइम पीरियड आपको निकालना है अपन व्हाट 100 यही आएगा, तो यहाँ से x x कैंसल, टाइम पीरियड अभी निकालिए कितना होता है 100/5 यही आएगा 100/15। ठीक है, कैंसल कीजिए 5 3 15 5 20 कितना होता है 100, तो आगे आपका 20/3%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कैसे 6 just 2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्या टाइम पीरियड का, सॉरी ये टाइम पीरियड है 3 ईयर्स है। ठीक है, ये आपका ईयर्स है टाइम पीरियड। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए सम डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप लिख लीजिए इक्वेशंस। अगर आपका सम है x डबल इटसेल्फ, अमाउंट कितना है 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली कितना आ जाएगा x, क्योंकि 2x माइनस x इक्वल टू x, तो कितने टाइम पे इन 16 ईयर्स। अभी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल है टाइम पीरियड है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले आपको तो जैसे भी हो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, निकालिए अभी फॉर्मूले के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू आर इंटू टाइम पीरियड 16 अपन व्हाट 100 यही होगा, x x कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r 100 अपन 16, तो कैंसिल कीजिए 4 4 16 4 25 हो जाएगा, तो 25/4 इज हाउ मच 25/4, ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसका नेक्स्ट सेंटेंस अभी पढ़िए, देन इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टाइम पीरियड अभी यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट, will it become triple, will it become triple यानी कि अमाउंट क्या हो रहा है 3x, अगर अमाउंट 3x हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा 3x माइनस x यानी कि 2x हो जाएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग सिंपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 2x, राइट, इक्वल टू p प्रिंसिपल x इंटू आर कितना निकला यहाँ से 25 अपन व्हाट 4 यही है r
इंटू टी, पी आर टी बाई व्हाट 100। तभी निकालिए आपका टाइम पीरियड, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ से, अभी कैंसिल कीजिए इसको, 25 4 जा 100, तो कितना बचा, टी इज व्हाट 4 into 4 is 16 into 2 is how much 32 years। आ गया आपका टाइम पीरियड। So next moving, next questions. Question number 14. The simple interest on a sum of money is 8/25 of the sum। ठीक है, पहले इसी स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन से पहले लिख लेते हैं, जैसे कि आपको आगे कंफ्यूज ना हो कि इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया। ठीक है, अब देखिए अगर प्रिंसिपल आपका x है, 8/25 ऑफ द सम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर डबल इटसेल्फ ट्रिपल इटसेल्फ नहीं दिया है। डबल इटसेल्फ ट्रिपल इटसेल्फ का मतलब होता है कि वो सम का होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, हमेशा आप सेंटेंस अच्छे से पढ़िए। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8/25 ऑफ द सम, ऑफ कितना होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम, यानी कि x, 8x/25 आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंटेंस, इफ द नंबर ऑफ इयर्स यानी कि टाइम पीरियड इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है, हाफ होता है, देन द रेट पर annum इज, यहाँ पर रेट का वैल्यू पूछा है कितना परसेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले पे डाल दीजिए सारे। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है यहाँ पर 8x/25। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाई 100, P कितना है x इंटू R। ठीक है, इंटू T को मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर R/2, राइट, यही लिख सकते हैं, PRT बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। अब निकालिए, अभी यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, अभी आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 100 इंटू 2 अपन कितना 25, तो 25 4 जा हाउ मच 100, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 8 इज 64। ठीक है, अभी R निकालिए क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 64 इज हाउ मच 8%। आ गया आपका आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2। ठीक है, a certain sum of money amounts to what 2200 at 5% per annum rate of interest and 2320 at 8% interest in the same period of time। the period of time कितना है, टाइम पीरियड यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर अमाउंट कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 2200 कितने रेट परसेंट पे 5% पे, फिर नेक्स्ट कितना हो रहा है, यानी कि वही सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिया है, यानी कि वही अमाउंट कितना हो रहा है 2320 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8% पे। भाई ध्यान से क्वेश्चंस देखना, डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस इन रेट्स कितना है यहाँ पर 8 माइनस 5 इज हाउ मच 3%, यही है। तो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2320 माइनस व्हाट 2200, ये कितना आ जाएगा 120। अभी कोई भी दोनों में से कोई भी एक चूज कीजिए, उसी हिसाब से आप निकालिए टाइम पीरियड। अगर मैं फर्स्ट वाला ले रही हूँ 5% के हिसाब से, मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहती हूँ कैसे निकालेंगे, 5% के लिए कितना हो जाएगा ये, अगर 3% के लिए 120 है, 5% के लिए कितना होगा, सिंपल चीज निकालिए 120 अपन 3 इंटू 5 यही आएगा, तो ये कैंसिल कीजिए कितना होता है 40, 40 इंटू 5 इज 200। 5% के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, ये 200 है सिंपल इंटरेस्ट। अभी प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 5% का 2200, 2200 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 200, ये कितना आ गया 2000। ठीक है, अभी आप डाल दीजिए सारे वैल्यू फॉर्मूले पे, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला यहाँ से 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा PRT, यानी कि P कितना है निकला यहाँ से 2000 इंटू R, यानी कि 5% है, यही है ना, ये वाला से हम लोग कंसीडर किए, तो 5 इंटू टाइम पीरियड आपको निकालना है अपन हाउ मच 100,
तो यहाँ से टाइम पीरियड निकालिए, कितना आएगा, कैंसिल कीजिए अभी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होने से 10, फिर यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 5/10, ये कितना होगा 2, तो टी कितना आ गया आपका फाइनली 2 इयर्स आ गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट पे आप लोग सेंटेंस के हिसाब से जाइए, आपका हर एक सेंटेंस के हिसाब से इक्वेशंस लिखते जाइए, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ट्रिक्स याद मत कीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाओगे ट्रिक्स करोगे तो। ठीक है, सो यही था सारे क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिया, टाइप 2 का जितने भी सारे क्वेश्चंस था कवर हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी टाइप 3 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।